अहमदाबाद प्रखंड की दुर्गापुर पंचायत भोलामारी गांव के समीप महानंदा बांध की 400 मीटर लंबी सड़क आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रही है। रैयतदारों एवं महानंदा विभाग के बीच फंसे पेच को लेकर अभी तक सड़क निर्माण का कार्य पूरा नहीं हो पाया। आपको बता दें कि इस 400 मीटर रैयत की जमीन का मुआवजा आज तक रैयतदारों को नहीं मिल पाया। हालांकि इसको लेकर कई बार अधिकारी आए और देखकर चले गए, लेकिन इसको लेकर अब जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी के द्वारा टीम गठित कर आज सड़क की पैमाइश कराई गई है। मौके पर अंचल पदाधिकारी शिखा कुमारी एवं महानंदा विभाग के कई अधिकारी भी मौजूद थे। रहता है तो यहाँ का जैसे देखो आप लोग मान लीजिए इधर का ये जमीन से अगर देखिए इतना हाइट होगा तो 1-2 के स्लोप में अगर मेरा 4, 4.5 या 5 मीटर अगर रहता है तो 5 गुना 10 मीटर इधर जाएगा, 15 मीटर इधर। मौके पर मौजूद जमीन के मालिक रफीकुल आलम ने हमारे अहमदाबाद संवाददाता इम्तियाज को बताया कि हम लोग सुने थे कि आज समीक्षा बैठक होने वाली है और जिला पदाधिकारी आने वाले हैं। वर्ष 2011 में हम लोगों की 4 एकड़ 41 डिसमिल भूमि को एक्वायर किया गया था, जिसमें मिट्टी वर्क भी हुआ है। वर्तमान समय में मापे के बाद इस जमीन को सिर्फ 3 एकड़ 30 डिसमिल बताया जा रहा है। जब तक 4 एकड़ 41 डिसमिल एक्वायर की हुई भूमि का समाधान नहीं हो जाता है और हम लोगों को मुआवजा नहीं मिल जाता है, तब तक इस पर कोई काम नहीं होगा। अहमदाबाद प्रखंड में रैयत एवं महानंदा विभाग के पेंच में फंसी ये सड़क आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। इस वक्त मेरी मौजूदगी अहमदाबाद प्रखंड के भोलामारी बांध पर और ठीक समय के 5:15 हो रहे हैं। आपको फिर तस्वीर दिखा दें कि ये सड़क की स्थिति बद से बदतर है। बता दें कि ये वर्ष 2010 में ये सड़क कटा था और 2011 में इस सड़क पर मिट्टी का काम किया गया था। हालांकि पीछे की अगर बात कर ली जाए तो 2021 और 22 में ये सड़क बनकर तैयार हुआ था, जो अहमदाबाद से लेकर लाभा होते हुए कटिहार को जोड़ती है। लेकिन बीच में लगभग 400 मीटर आज भी ये सड़क की स्थिति बद से बदतर है। इसको लेकर पिछले कई वर्षों से लगातार अधिकारी पहुंच रहे हैं, मामला नापी तक हो रहा है, लेकिन अभी भी ये सड़क नहीं बन पा रहा है। इसको लेकर पदाधिकारी से भी हमने पहले भी बात किया था और आज भी बात करेंगे। क्या कहते हैं यहाँ के रैयत, हम उनसे भी बात कर लेते हैं जरा। तो आज क्या हो रहा था यहाँ? आज हम लोग सुने थे कि कोई समीक्षा बैठक होने वाला था जिसमें कलेक्टर साहब आने वाले थे, तो उसकी पूरी टीम आने वाली थी। 6 कोई कमेटी है, मुखिया जी बोल रहे थे उसके अंतर्गत, लेकिन कोई नहीं आया। और लास्ट में जो हम लोगों का जमीन था 4 एकड़ 41 डिसमिल जमीन, जो इसको एक्वायर किया गया, जिसमें मिट्टी भराया गया, उसमें हम लोगों को बोला गया कि 4 एकड़ 41 डिसमिल जमीन आप लोगों का होता है। अभी जो मापी करके लोग देखा तो 3 एकड़ 30 डिसमिल जमीन निकलता है। जो हम लोगों ने अपोज किया उस पर सर बोले इंजीनियर साहब की नहीं तो आप अमीन साहब एक बार फिर से देख लीजिए। इतना ही बात हुआ है, अभी और कुछ हुआ नहीं? और अभी और कुछ नहीं हुआ। और जब तक इसका 4 एकड़ 41 डिसमिल का कोई ये समाधान नहीं होगा तब तक हम लोग हैं भी नहीं कोई काम आगे बढ़ाने के लिए। काम भी नहीं बढ़ेगा? काम भी नहीं बढ़ेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रफीकुल आलम। आप रैयत हैं? जी, मैं रैयत हूँ। वहीं मौके पर मौजूद दुर्गापुर पंचायत के मुखिया गोपाल प्रसाद सिंह ने कहा कि इस मामले को लेकर कमेटी का गठन किया गया था। मुखिया ने आगे कहा कि भले ही आज जिलाधिकारी किसी कारणवश अहमदाबाद नहीं आ पाए, लेकिन उनके द्वारा पैमाइश का काम पूरा कर लिया गया है। आए थे, क्या आश्वासन मिला? मुख्य कार्यपालक अभियंता महानंदा से आए थे, स्कूटी साहब, अनिरुद्ध सर। 6 कमेटी गठन हुआ था और ये किस श्रेणी में जाएगा, इसकी आखिरी समीक्षा बैठक थी आज। इसके बाद जो है ना रैयत लोगों का नोटिस होगा और उसके बाद उनकी मुआवजा तय होगी। इसका रेट क्या है, ये जो है हमारी जो सड़क गई है इस किस रेट में आता है, किस श्रेणी में आता है, आवासीय में है कि पक्की में है कि कच्ची में है, इसी को लेकर 6 कमेटी गठन में जब डीएम साहब से मिले थे और लगातार तो कल ही परसों डेट दिए कि जाइए 8 तारीख को आपको फाइनल डेट है। 4 बजे समय था सर का आने के लिए, जिसमें डीएम साहब अध्यक्ष हैं, एडीएम साहब हैं, डीटीसी सर हैं, निबंधन पदाधिकारी हैं और नहीं इनको भेजा गया है मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को। और एलडीएम साहब से बात हुआ तो उन्होंने बोले कि सर नहीं जाएंगे, हम लोग जाएंगे। वो भी अभी लास्ट में बोले कि हम नहीं आ सके किस कारणवश। तो
प्रक्रिया उन्होंने अपने वीडियोग्राफी के माध्यम से वो प्रक्रिया पूर्ण कर लिए हैं। और अब रही बात है कि कुछ रैयत का मेरा अपोज है कि जमीन का थोड़ा सा कम बेसी है, तो कम बेसी के लिए कल हम लोग जो है वो मिलान करने के लिए लेना है कि भाई मिलान कर लीजिए, 4 एकड़ 41 और 3 एकड़ 31, ये दोनों में थोड़ा सा हम लोग मिलान कर लेंगे। और अब रेट तय होगा, रेट तय होने के बाद पुनः 60 दिन का समय सीमा है इसका। 60 दिन के अंदर कोई रैयत हमको जाके वहाँ पे मतलब ये करेगा, आपत्ति कर दर्ज करेगा कि हमारा रेट कम है, इस रेट में हमारा जमीन नहीं जाने लायक है, तो फिर उस पर जो है पुनः एक बार बैठक हो सकती है डीएम साहब क्या का। लगता है इस साल ये बन पाएगा ये सड़क? 1 साल नहीं, मतलब 2 महीना के अंदर इस पे काम होना है। ये डीएम साहब एकदम पूर्ण रूप से बोल दिए हैं कि 60 दिन के बाद जिससे होगा हम पैसा पेमेंट करेंगे रैयतों को और उस पर काम करवा दीजिएगा। क्या परिचय आपका? मैं गोपाल प्रसाद सिंह, ग्राम पंचायत दुर्गापुर के वर्तमान मुखिया हूँ। हमारे अहमदाबाद संवाददाता मोहम्मद इम्तियाज ने बताया कि यह 400 मीटर सड़क अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह सड़क न सिर्फ 3 पंचायत को जोड़ती है बल्कि बंगाल को भी बिहार से जोड़ने का काम करती है। आपको बता दें कि ये दुर्गापुर पंचायत का भोलामारी गांव है। भोलामारी गांव का लगभग 400 मीटर सड़क का स्थिति आज भी बदतर है। इस सड़क की आज पैमाइश हुई है और जितने भी रैयत है उसकी सूची तैयार किया गया है। अब इन लोगों को मुआवजा मिलेगा तभी ये सड़क का निर्माण हो पाएगा। देखने वाली बात ये होगी कब तक इस सड़क का निर्माण हो पाता है, क्योंकि ये कई पंचायत को जोड़ने वाला मात्र एक मुख्य मार्ग है जो आज भी अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है। कब तक ये सड़क का निर्माण हो पाता है ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। इम्तियाज, केबीसी न्यूज़, अहमदाबाद। अब देखने वाली बात यह है कि वर्षों से पेंडिंग पड़ा यह मामला कब तक सुलझ पाता है। कटिहार का एक ऐसा हॉस्पिटल जिसमें 10 विशेषज्ञ डॉक्टरों द्वारा सभी तरह के रोगों का उच्च स्तरीय इलाज तो होता ही है, यहाँ 24/7 फुल हाईटेक आईसीयू की सुविधा भी उपलब्ध है। ममता नर्सिंग होम में मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली के अनुभवी और एएमयू अलीगढ़ से प्रशिक्षण प्राप्त आईसीयू विशेषज्ञ डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम 24/7 आईसीयू में रोगियों की विशेष देखभाल करती है। ममता नर्सिंग होम में आईसीयू में वेंटिलेटर और ऑक्सीजन सहित सभी आवश्यक उपकरणों की सहायता से डॉक्टर रजीउल्लाह सिद्दीकी और उनकी पूरी टीम रोगी की हर धड़कन और हर सांस पर नजर रखती है। ममता नर्सिंग होम में इलाज का खर्च भी दूसरे अस्पतालों से काफी कम है। अगर किसी रोगी का हाई ब्लड प्रेशर, अनकंट्रोल्ड शुगर, सांस फूलने और लकवा मारने जैसी है नाजुक स्थिति, पेट में जमा हो गया है पानी और फूल रहा है पेट, या फिर फेफड़ा, गुर्दा और लीवर हो गया हो फेल, तो हमारे विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से आपके इलाज और सेवा के लिए 24/7 है तत्पर। विशेषज्ञ डॉक्टर एवं अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से सुसज्जित कटिहार का एकमात्र हॉस्पिटल ममता नर्सिंग होम, मनिया पुल के पश्चिम नियर सुर तुलसी कॉलेज, डेहरिया भट्टा, कटिहार।